हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टैटिक मेथड्स इन इंटरफेस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले लैम्डा एक्सप्रेशन। लैम्डा एक्सप्रेशन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ जावा 8। तो इसको थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे। लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या? एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि कुछ इनपुट को लेगा और एक इवेलुएटेड रिजल्ट हमको आउटपुट में दे देगा। जैसे कि हम लोग नॉर्मली मेथड इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, तो वही है मेथड इम्प्लीमेंटेशन ही हम यहाँ पे देंगे थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक, ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग को इनेबल कर देता है इन जावा 8। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। फंक्शनल प्रोग्रामिंग विच इज समथिंग वी कैन कम्युनिकेट थ्रू एक्सप्रेशन लैंग्वेज एंड वी डजंट केयर अबाउट डेटा टाइप्स, राइट, एंड वी कैन वर्क ऑन हायर ऑर्डर मेथड। ये क्या होता है हम आगे देखेंगे डिटेल में। हायर ऑर्डर अभी समझ लेते हैं छोटा सा। वो ऑपरेशंस जिसके अंदर मेथड इम्प्लीमेंटेशन आई मीन कोड ऑफ ब्लॉक हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं, वो यहाँ पे सपोर्ट करता है। और लेजी इवोल्यूशन सपोर्ट करता है। लेजी इवोल्यूशन मतलब कि आप जब जरूरत पड़ेगी तभी आप उसको इवेल्युएट करने जाओगे, अदरवाइज उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो सब चीजें यहाँ पे थ्रू फंक्शनल प्रोग्रामिंग हम उसको अचीव कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज और, लैम्डा एक्सप्रेशन को एनोनिमस मेथड इम्प्लीमेंटेशन भी बोला जाता है। जैसे कि एक होती है ना एनोनिमस क्लास इम्प्लीमेंटेशन, जहाँ पे क्लास डिफाइंड नहीं होती है बट एक क्लास जनरेट होती है, राइट। यहाँ पे हम लोग एनोनिमस मेथड इम्प्लीमेंटेशन बोलते हैं। किसी मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हैं बट वी डजंट केयर अबाउट मेथड नेम। इसकी प्री कंडीशन क्या है? हम लोग इसको फंक्शनल इंटरफेस के साथ ही यूज कर सकते हैं, राइट। इसके कुछ फायदे क्या हैं? हम अगर चाहें कि एक ब्लॉक ऑफ कोड को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराना चाहें तो वो हम कर सकते हैं थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। और क्योंकि लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू कोड थोड़ा शॉर्ट हो जाता है तो रीडेबल हो जाता है कोड, राइट। और जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था थ्रू फंक्शनल प्रोग्रामिंग, हमने देखा था हायर ऑर्डर फंक्शन हम यहाँ पे अप्लाई करा सकते हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन इज समथिंग वी कैन पास इम्प्लीमेंटेशन एज एन आर्ग्यूमेंट इन अ मेथड, जो कि सपोर्ट करता है थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? बेसिकली सम टाइम क्या होता है ना कि आईडी में कुछ मेथड्स नहीं मिलते हैं थ्रू लैम्डा एक्सप्रेशन। वो मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में कि कैसे नहीं मिलते हैं मेथड्स। कुछ केसेस में होता है, हर बार नहीं होता है। तो ये एक मुझे लगता है पर्सनली ऐसा ये कॉन्सिक्वेंसेस है। सिंटेक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटेक्स बेसिकली, क्योंकि हमें मेथड के नाम से फर्क नहीं पड़ता बट मेथड के इनपुट पैरामीटर से फर्क पड़ता है। क्योंकि इनपुट पैरामीटर, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा था ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक सम इनपुट्स एंड रिटर्न सम इवेलुएटेड रिजल्ट, कैलकुलेटेड रिजल्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पे जितने भी इनपुट पैरामीटर होंगे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और जो भी हमें इंप्लीमेंट करना होगा लॉजिक वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, राइट। अब ये कैसे करेगा काम? ये सिर्फ फंक्शनल इंटरफेस की ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। वो हम देखते हैं प्रोग्रामेटिकली कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था 1.7 तक कि 1.8 से पहले जितने भी इंटरफेसेस के साथ काम करते थे तो कैसे काम करते थे? हमारे पास दो अप्रोचेस होती थी। पहले इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो उसके मेथड को हम उसको ओवरराइड कर देते थे उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास के अंदर। पहली अप्रोच थी। दूसरी अप्रोच क्या थी? थ्रू एनोनिमस क्लास। तो अभी के लिए हम एक क्लास बनाते हैं MyMPL और इसके अंदर पहला केस समझते हैं कि कैसे करते थे हम। यहाँ पे इम्प्लीमेंट जब भी हम करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देते थे माई इंटरफेस को। मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना के रखी थी, उसी के अंदर मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने इसके अंदर एक इम्प्लीमेंट कर लिया उस मेथड को और यहाँ पे मैंने एक केस बना दिया और यहाँ पे सिसआउट बना दिया और सिसआउट में मैंने लिख दिया। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कराऊंगा तो कैसे करूँगा? माई इंटरफेस obj इक्वल्स टू न्यू MyIMPL, राइट। और यहाँ से obj डॉट डिस्प्ले मेथड कॉल कराऊंगा। एक ये अप्रोच थी जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते थे, राइट। इसके अलावा दूसरी अप्रोच क्या थी? दूसरी अप्रोच थी थ्रू एनोनिमस क्लास। तो एनोनिमस क्लास के लिए हम क्या करते थे? हमें इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं होती थी। सिर्फ यहाँ पे हम क्या करते थे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देते थे। किस तरह से? न्यू माई इंटरफेस, और इसके अंदर ओवरराइड मेथड। जब भी इस तरह से लिखेंगे तो ओवरराइड हमें मेथड करना होता था एनोनिमस क्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सिस आउट कर दिया। सिस आउट के बाद यहाँ पे मैंने लिख दिया एनोनिमस क्लास मेथड, राइट। और जब भी इसको कॉल करेंगे तो हमें कॉल हो जाएगा और एनोनिमस मेथड का ऑब्जेक्ट बना के हमें दे देगा। अब यही चीज हम करने जा रहे हैं लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक। लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू सबसे पहली चीज हम किसकी इंप्लीमेंटेशन लिखने वाले हैं? माई इंटरफेस की, ठीक। ऑब्जेक्ट 1 लिख दिया यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमने ऑलरेडी बना के रखा है वो बीजे नाम से। अब इसके अंदर
हम क्या क्या हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे, हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है क्योंकि ये क्या है एनोनिमस मेथड इम्प्लीमेंटेशन, तो यहाँ पे मेथड के नाम की और रिटर्न टाइप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद इन्फर कर लेगा बेस्ड ऑन दिस लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही क्योंकि ये फंक्शनल इंटरफेस के साथ काम करता है, तो यहाँ पे मेक श्योर करने के लिए कि इसके साथ कोई छेड़े ना, तो मैं यहाँ पे फंक्शनल इंटरफेस भी लिख देता हूँ। अब इसके अंदर एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में, अगर आपने मिस किया तो आप जाके देख सकते हैं, राइट। इसके अंदर डिस्प्ले मेथड मैंने डिक्लेयर कर दिया ये। अब जब भी हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये इन्फर कर लेगा अच्छा इसके पास एक ही मेथड है, उसी की इम्प्लीमेंटेशन लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। लैम्डा एक्सप्रेशन के लिए ये बेमतलब है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है सिर्फ इस चीज़ की, इनपुट पैरामीटर्स की, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है, तो डिफ़ॉल्ट के केस में मैं यहाँ पैरेंथेसिस फिर भी डिफाइन करने पड़ेंगे। टेंड्स टू, हमने यहाँ देखा था ना सिंटेक्स क्या था हमारा, टेंड्स टू और उसके बाद स्टेटमेंट्स, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद और उसके बाद स्टेटमेंट, राइट। और इसके अंदर मैंने बोल दिया लैम्डा इम्प्लीमेंटेशन, राइट। और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ obj1 डॉट डिस्प्ले मेथड। जब ये मैं कॉल कराऊंगा तो मैं देखूंगा यहाँ पे मुझे एक आउटपुट मिल गया लैम्डा इम्प्लीमेंटेशन भी, राइट। अब एक चीज समझते हैं, अगर अभी मैं सिर्फ डिफॉल्ट मेथड्स के केस में बता रहा हूँ जब मैं कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स भी देखेंगे इसको, ठीक है, कैसे विद मल्टीपल आर्गुमेंट्स के साथ में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम डिफॉल्ट के साथ समझते हैं। डिफॉल्ट के साथ पैरेंथेसिस देना बहुत जरूरी है। उसके बाद टेंड्स टू के बाद यहाँ करली ब्रैकेट दिए, करली ब्रैकेट के अंदर इनलाइन स्टेटमेंट है। अगर ध्यान रखना, अगर इनलाइन स्टेटमेंट है, एक ही लाइन में सारा कुछ कर रहे हो आप, तो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, ये खुद से इन्फर कर लेगा कि एक ही लाइन है। अच्छा एक ही लाइन है तो पैरेंथेसिस देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको याद हो इन सम केसेस हम क्या करते थे, इफ कंडीशन लिखते थे। इफ के केस में अगर एक ही स्टेटमेंट होती तो मैं यहीं पे लिख दूंगा, ऐसे इस तरह से भी काम कर सकता था ये, राइट। अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होती थी तो मैं यहाँ पे बॉडी देनी पड़ती थी, राइट। तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी अगर एक ही स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो हमें कर्ली ब्रैकेट देने पड़ेंगे। ये हमारी एक नॉर्मल मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, नॉर्मल फंक्शनल इंटरफेस के मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है। पैरामीटराइज्ड मेथड की अगर इम्प्लीमेंटेशन देनी हो विद सम रिटर्न टाइप, तो वो कैसे लिखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।